9,000 युवाओं का हुनर तराशेगा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिला युवाओं को प्रशिक्षित करने का देश में सबसे बड़ा लक्ष्य। विभिन्न सेक्टरों के लिए अलग अलग जॉब रोल में दिया जाएगा प्रशिक्षण। पंजीकरण के लिए 30 जून अंतिम तिथि। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बेरोजगार युवाओं के हुनर को तराश कर उन्हें रोजगार की मुख्यधारा में शामिल करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 9,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के सेक्टर के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पलवल के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश में यह सबसे बड़ा लक्ष्य मिला है, जिसे पूरा करने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अपने सभी संस्थानों का इस्तेमाल करेगा। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज भी अपने अपने क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ जोड़कर प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि सिलाई कढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मीडिया, आईटी, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के सेक्टर में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि युवाओं के पंजीकरण शुरू कर दिए हैं, जो कि 30 जून तक जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि धुंधौला कैंपस और गुरुग्राम स्थित कैंपस में दोनों जगह यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है। 2 लाख से कम आमदन वाले परिवारों से संबंध रखने वाले युवाओं को 1,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कौशल की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, खास तौर से उन बच्चों तक पहुंचाएं, उन परिवारों तक पहुंचाएं जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम है और उनके यहाँ पे किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो विश्वविद्यालय ने भी निरंतर इस पर प्रयास किया और भारत सरकार के साथ जो स्कीमें चलती हैं उस स्कीम के लिए अपना आवेदन दिया था। हमें खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने, NSDC ने हरियाणा सरकार की इस पहली यूनिवर्सिटी को लगभग 10,000 युवाओं को ट्रेन करने का एक लक्ष्य दिया है और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये 10,000 बच्चों को ट्रेन करने का लक्ष्य इस विश्वविद्यालय को मिला है। इस विश्वविद्यालय ने इस 10,000 के बच्चों को जो तैयार करना है, इसको हमारे हरियाणा के अंदर जितने हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस में इस टारगेट को पूरा करने का एक लक्ष्य बांधा है और जो हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम इस लक्ष्य में भागीदार बना रहे हैं। परंतु पलवल जिला के अंदर और इस आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोना, तो हमारे आसपास के इलाके हैं जहाँ से बच्चे आराम से यहाँ आ सकते हैं, हमने एक बहुत बड़ा टारगेट इस क्षेत्र के लिए रखा है और हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से और इसके अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के माध्यम से हम लोग ये कोर्सेज अपने बच्चों तक पहुँचाएँ जो इस ग्रेटर पलवल क्षेत्र में रहते हैं। इन कोर्सेज में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं जो 200 से 300 घंटों के अंदर एक बच्चे को ऑफर किए जा सकते हैं। बच्चा 8वीं पास हो या 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, विभिन्न बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हम लोगों ने तैयार किए हैं। ये कोर्सेज लाइवलीहुड यानी आजीविका से कनेक्टेड कोर्सेज हैं, जैसे किसी को मोबाइल रिपेयर सीखना है, किसी को इलेक्ट्रिशियन का कोर्स सीखना है, किसी को प्लम्बिंग का कोई कोर्स सीखना है, किसी को स्टिचिंग का कोई कोर्स सीखना है, किसी को ब्यूटी एंड वेलनेस का कोई कोर्स सीखना है। जो बच्चे 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या ड्रॉप आउट हैं या कुछ काम सीखना चाहते हैं, तो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के माध्यम से हम ये कोर्सेज बच्चों तक पहुँचाएंगे। दूसरी बात, ये कोर्सेज सारे निःशुल्क रूप से बच्चों तक पहुँचाए जाएंगे। इसमें किसी भी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और हमने इस पूरे कोर्स की फंडिंग भारत सरकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिक्योर की है। तीसरी बात, हमने ये भी इस कोर्स को डिजाइन करने के समय की कि हम बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को हम कुछ पारितोषिक भी देंगे, यानी स्टाइफन भी देंगे। जिस दौरान वो इस कोर्स को हमारे साथ कर रहे होंगे, उस कोर्स की समाप्ति के बाद उस समापन में उनको अप्रेंटिसशिप भी करनी होगी। यानी अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स सीखा तो उसके बाद उसे किसी उद्योग में, किसी काम में
या किसी दुकान में अप्रेंटिसशिप भी करनी पड़ेगी। और जब अप्रेंटिसशिप और कोर्स दोनों कंप्लीट होंगे तो हम बच्चे को एक स्टाइपेंड के रूप में पारितोषिक भी देंगे, जो हमने उस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के फंड से बच्चों के लिए एलोकेट करने का तय किया है। तो नेट हम इस कार्यक्रम के द्वारा 10,000 बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने इस जिला में पलवल आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, नूर, सोना, इस तरह के इलाकों में जो बच्चे हैं, ये खबर उन तक पहुंचे और वो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आगे आए, ताकि हम उनको कौशल प्रदान करके उन्हें आजीविका के साथ या एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ें। जो बच्चे खास तौर से परिवार पहचान पत्र रखते हों और जिनके पास 2 लाख से कम का आय परिवार में हो, उनके लिए भी, जैसे मैंने कहा, कि कुछ स्टाइपेंड भी इस कोर्स के दौरान हम प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा आप लोगों से भी आग्रह है, क्योंकि आपके संपर्क में तो पूरा जिला होता है, पूरा क्षेत्र होता है, आप भी अपने माध्यम से ऐसे बच्चों तक, ऐसे परिवारों तक अगर इस खबर को पहुंचाएं कि वो बच्चे आए और इस विश्वविद्यालय के द्वारा इन कोर्सेज को जो दिया जा रहा है, और हरियाणा के अंदर जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि सभी को कौशल प्रदान किया जाए, सभी को कुशल बनाया जाए, सभी को आजीविका के साथ जोड़ा जाए, सभी तक रोजगार को पहुंचाने का एक साधन मुहैया कराया जाए, इस संकल्प में आप भी हमारे भागीदार हैं। धन्यवाद। सर, आपके यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज और इंस्टीट्यूट है फिलहाल जो बच्चों के सामने? इस समय हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस का अपनी एफिलिएशन प्रोसेस चालू है। लगभग 20-22 के करीब हमारे पास कॉलेजेस अभी एफिलिएटेड आपको मिले पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा। इस नंबर को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे आज की डेट में 22 के करीब हमारे कॉलेज में। तो सर, इसमें क्या 2 लाख से कम आय वाले या सभी ले सकते हैं? नहीं, सभी बच्चे आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि 2 लाख से कम आय वाले बच्चे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो आते हैं, उनके लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है कि जो फंड हमें भारत सरकार ने दिया है, उसमें से उनको स्टाइपेंड भी देंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो ये ट्रेनिंग कराते हैं वो सारा प्रॉफिट में रखते हैं। हमने तय किया है कि हम जो पैसा आएगा उस पर ट्रेनिंग का खर्चा निकाल कर बच्चों को भी हम कुछ स्टाइपेंड। तो फंड कितना आया केंद्र सरकार की तरफ से? तो ये सरकार का लगभग जो कॉमन नॉर्म्स होते हैं 46 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से सरकार इसमें रिवर्स करती है। जो कॉमन नॉर्म इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार। सर, कोर्स कंप्लीट होने पर क्या रोजगार की भी व्यवस्था है? जैसा मैंने आपको कहा कि हमने जो प्लान बनाए हैं वो है कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए उनको क्लास के बाद अप्रेंटिसशिप भी करनी है, यानी किसी उद्योग के अंदर, किसी दुकान के अंदर, किसी व्यवसाय के व्यक्ति के साथ मिलकर उन्हें अप्रेंटिसशिप भी करनी है। तो अप्रेंटिसशिप और कोर्स दोनों मिलकर उनको सर्टिफाई करेंगे। तो अप्रेंटिसशिप जब इसके साथ जुड़ेगी तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और मैं नहीं मानता कि वो उद्योग में ही काम करने के लिए कोर्स कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चे अपना काम करें। वो कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग लेने के बाद कोई अपने बिजली की दुकान खोल दे, कोई टेलरिंग की दुकान खोल दे, कोई स्मार्ट इलेक्ट्रिशियन बन जाए, कोई प्लम्बर बन जाए, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाए। तो हमारा जो उद्देश्य है केवल जॉब क्रिएटर या जॉब प्रोवाइडर ही ना हो, मतलब केवल सिर्फ जॉब सीकर ना हो, जॉब क्रिएटर भी हो, अपना छोटा सा व्यवसाय भी कर सकता है। अभी कितने बच्चे हैं जो सीख रहे हैं आपके पास? हमारे पास इस समय लगभग 2000 के करीब बच्चे हैं जो इस विश्वविद्यालय के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने हरियाणा के अंदर आज की डेट में अगर देखें तो पिछले 5 वर्षों में 1,80,000 बच्चों को सर्टिफाई किया है इस विश्वविद्यालय में, जिसमें लगभग 20,000 को तो हमने ट्रेन किया होगा और लगभग 1,60,000 के करीब उन लोगों को हमने असेसमेंट और सर्टिफिकेशन अपने विश्वविद्यालय के मॉडल में जोड़ा। सारे बच्चों में ट्रेनर कितने? हमारे पास विश्वविद्यालय के अपने जो एकेडमिक स्टाफ है लगभग 100 से ज़्यादा है, और जो हमारे एफिलिएट हैं और एम्पैनल्ड हैं उसमें लगभग 350-400 के करीब हमारे पास एफिलिएटेड सर्टिफाइड ट्रेनर्स, एसेसर्स हैं। सर, कोई एज क्राइटेरिया रखा है इसको लेकर? एज क्राइटेरिया इस वाले में? हाँ जी। इसमें हमें लगभग 35 से 40 साल के ऊपर तक बच्चे अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। मतलब 35 साल 15 से 45। तो सर, अब इसमें कोर्सेज कितने होंगे? इसमें लगभग 30-40 तरह के कोर्सेज हम ऑफर करेंगे।
सर इससे पहले भी कुछ साल पहले 6 साल पहले प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना के कुछ केंद्र चले थे हर सिटी में, बहुत बड़े स्तर पर थे, वो सब बंद हो गए। वो ना कुछ स्किल सीख पाए बच्चे, ना कुछ सीख पाए। तो आपको लगता है ऐसा नहीं है बंद हो गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भारत सरकार ने जो टारगेट्स उनको दिए थे वो टारगेट्स उन्होंने कंप्लीट किए। अब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 आई है, इसमें अभी जो टारगेट्स दे रहे हैं वो कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस को मिला है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो टारगेट हरियाणा के अंदर लगभग 10,000 का टारगेट। तो सर ये 1 साल का टारगेट है? नहीं, ये हमें 30 जून तक बच्चों को एनरोल करना है और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक वो ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना है। 6 महीने सर 6 महीने ड्यूरेशन कितना है ट्रेनिंग का? 200 घंटे, मिनिमम 200 घंटे। कोई 300 घंटे का भी हो सकता है, कोई 400 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 200 घंटे का ट्रेनिंग हम ऑफर करते हैं। तो सर ये इस वर्ष के लिए, हर वर्ष के लिए है? नहीं, अभी ये टारगेट इस साल के लिए है। ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20 से 60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मनपसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा।